कार्नेगी हॉल, न्यूयॉर्क। एक कॉन्सर्ट पियानिस्ट स्टेज पे चलती हैं। वो पियानो के सामने बैठती हैं। ऑडियंस साइलेंस में है। उसके हाथ कीज के ऊपर हैं और उसी पल उसका कॉन्शियस माइंड ब्लैंक हो जाता है। उसे याद नहीं कि पहला नोट क्या है, पहली लाइन क्या है। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड और फिर उसके हाथ अपने आप बजने लगते हैं। 25 मिनट पूरा कॉन्सर्ट फ्लॉलेस, बिना कॉन्शियस थॉट के, जैसे उसकी उंगलियां एग्जैक्टली जानती थी कि कहाँ जाना है, बिना उसे बताए। अब मैं आपसे पूछता हूँ, अगर एक कॉन्सर्ट पियानिस्ट का ब्रेन कॉन्शियस मेमोरी ब्लैंक होने के बाद भी एक कॉम्प्लेक्स 25 मिनट का परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट कर सकता है, तो आपका ब्रेन आपकी बुरी आदत ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट नहीं करेगा? हर सुबह फोन स्क्रॉल, डोपामिन लूप। वो पियानिस्ट ने अपनी उंगलियों को ट्रेन किया था? नहीं, उसने अपने बेसल गैंग्लिया को ट्रेन किया था। और यही वो फंडामेंटल चीज है जो आपको कोई नहीं बताता। अब मैं आपको एक सिंपल नंबर देता हूं। आपका ब्रेन आपकी बॉडी वेट का सिर्फ 2% है, लेकिन वो आपकी टोटल एनर्जी का 20% कंज्यूम करता है। 2% वेट एंड 20% एनर्जी। इसका मतलब आपका ब्रेन एनर्जी एफिशिएंट बनना चाहता है। वो कोई भी काम, कोई भी डिसीजन ऑटोमेटिक बनाना चाहता है। जितना ऑटोमेटिक, उतनी कम एनर्जी खर्च। और यही वो फंडामेंटल चीज है जो कोई आपको नहीं बताता। जब आप कहते हो कल से मैं ये आदत छोड़ दूंगा, आप बेसिकली अपने ब्रेन को ट्रेन कर रहे हो, भाई वो ऑटोमेटिक हाईवे छोड़, अभी इसी सेकेंड एक नई कच्ची सड़क बना, और वो भी पूरी एनर्जी एफिशिएंसी के साथ। और आपका ब्रेन वो मना कर देता है। लेकिन यहाँ एक और चीज है, और ये चीज शायद सबसे इंपॉर्टेंट है। आपकी बुरी आदतें आपकी पर्सनैलिटी नहीं है, वो आपकी कमजोरी भी नहीं है। वो स्टोर्ड पैटर्न्स हैं, फिजिकल स्ट्रक्चर्स हैं। आपके ब्रेन के अंदर एक्चुअल फिजिकल न्यूरल पाथवेज हैं जो बरसों के रेपिटेशन से स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। इसका मतलब ये है, आप उन्हें बदल भी सकते हैं, बस तरीका सही होना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं कि ब्रेन में एक्चुअली आदतें बनती कैसे हैं। आपके ब्रेन के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है, बेसल गैंग्लिया। ये वो जगह है जहां हैबिट्स स्टोर होती हैं, और इस स्ट्रक्चर का एक स्पेसिफिक लूप होता है। सबसे पहले एक ट्रिगर, जैसे आप सुबह उठ के फोन उठाते हो। वो ट्रिगर क्या है? बोर्डम, एंजाइटी, क्या बस आदत? सुबह का पहला मोमेंट। फिर रूटीन, फोन उठाना, स्क्रॉल करना। फिर रिवॉर्ड, डोपामिन का एक छोटा सा हिट। रूटीन एंड रिवॉर्ड। और यही लूप MIT के न्यूरोसाइंटिस्ट एंड गैब्रियल ने 2006 में प्रूव किया है। हर रेपिटेशन के साथ ये लूप फिजिकली स्ट्रॉन्गर होता है। न्यूरॉन्स जो एक साथ फायर करते हैं, वो एक साथ वायर भी करते हैं। ये हेब्स लॉ है, न्यूरोसाइंस का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल। डोनाल्ड हेब ने 1949 में प्रपोज किया था, और डेकेड्स ऑफ रिसर्च ने इसको कंफर्म भी किया है। अब एक और चीज, और ये चीज थोड़ी अनकंफर्टेबल है। जब आप फोन उठाते हो, डोपामिन स्पाइक रिवॉर्ड के बाद नहीं आता, वो एक्सपेक्टेशन के टाइम आता है। ये 1997 में न्यूरोसाइंटिस्ट वॉल्फ्रम स्कल्स ने डिस्कवर किया था। इसे कहते हैं डोपामिन प्रिडिक्शन एरर। आपका ब्रेन रिवॉर्ड के एंटिसिपेशन में ही डोपामिन रिलीज कर देता है। मतलब आपका ब्रेन लिटरली आपको वो काम करने के लिए पुश कर रहा है, उससे पहले कि आप कॉन्शियसली डिसाइड भी करो। और यही वो जगह है जहां विल पावर हार जाती है। रुको, इसको समझते हैं। आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, वो आपके फोरहेड के पीछे का एरिया, वो आपके ब्रेन का CEO है, डिसीजन मेकर, इंपल्स कंट्रोलर। वो पार्ट जो कहता है फोन मत उठाओ, जिम जाओ, वो काम करो। लेकिन प्रॉब्लम ये है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स बहुत एनर्जी कंज्यूम करता है, बहुत ज्यादा। साइकोलॉजिस्ट रॉय बॉमिस्टर ने फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी में डेकेड्स ऑफ रिसर्च के थ्रू दिखाया, विल पावर एक लिमिटेड रिसोर्स की तरह बिहेव करती है। इसको कहते हैं ईगो डिप्लीशन। 1998 में जर्नल ऑफ पर्सनालिटी एंड सोशल साइकोलॉजी में पब्लिश हुई, और उसके बाद डजन्स ऑफ स्टडीज ने इसको रेप्लिकेट भी किया। हर डिसीजन एंड हर इम्पल्स को जब आप ना बोलते हैं, वो आपकी विल पावर के टैंक को थोड़ा थोड़ा खाली करता है। और जब टैंक खाली हो जाता है, बेसल गैंग्लिया टेक ओवर कर लेता है। ऑटोमेटेड पैटर्न्स, ओल्ड हैबिट्स, जीरो कॉन्शियस थॉट। तो ये वीक होने का सवाल नहीं है, ये एनर्जी इकोनॉमिक्स है। आपका ब्रेन वही कर रहा है जैसा उसको डिजाइन किया गया है, टू कंजर्व एनर्जी एंड रन ऑटोमेटिकली। और अब मैं आपको सबसे प्रैक्टिकल चीज बताता हूं, 3 प्रोटोकॉल्स, 3 चीजें जो आप आज अभी इसी वक्त से स्टार्ट कर सकते हैं। प्रोटोकॉल 1, द फ्रिक्शन मैनिपुलेशन, द बेसल गैंग्लिया हैक। आपकी बुरी आदत का रास्ता वो एक हाईवे है, स्मूथ, फास्ट एंड जीरो रेजिस्टेंस। आपकी अच्छी आदत का रास्ता वो एक कच्ची सड़क है, हर कदम पे रेजिस्टेंस। न्यूरोसाइंस का सोल्यूशन है
हाईवे को तोड़ दो, कच्ची सड़क को स्मूथ बनाओ। जेम्स क्लियर इसे 20 सेकंड रूल कहते हैं। फोन को दूसरे रूम में रखना, जंक फूड को घर से बाहर निकाल देना, या फिर जिम के कपड़े रात को ही पहन लेना। लेकिन न्यूरोसाइंस के पर्सपेक्टिव से ये सिर्फ एक लाइफ हैक नहीं है। आप बेसिकली बेसल गैंग्लिया के ऑटोमेटेड लूप को डिसरप्ट कर रहे हो। आप ट्रिगर रिस्पॉन्स पाथवे में फ्रिक्शन इंट्रोड्यूस कर रहे हो, और जब वो ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स ट्रिगर नहीं होता तब प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को इंटरवीन करने का 2 सेकंड का विंडो मिलता है। वो 2 सेकंड का गैप, वही आपकी पावर है। ये फ्रिक्शन सिर्फ बिहेवियर चेंज नहीं है, ये ब्रेन आर्किटेक्चर का डिजाइन है। प्रोटोकॉल 2, डोपामिन रीसेंसिटाइजेशन। अब ये वो चीज है जो ज्यादातर लोग गलत करते हैं। आप डोपामिन डिटॉक्स का कॉन्सेप्ट जानते हो, लेकिन असली प्रॉब्लम क्या है? ये नहीं कि आपको डोपामिन की जरूरत है, ये है कि आपका डोपामिन सिस्टम डिसेंसिटाइज्ड हो चुका है। हर बार जब आप फोन स्क्रॉल करते हैं, आपका ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है। हर बार जब आप जंक फूड खाते हो, डोपामिन। हर बार कोई नोटिफिकेशन आता है, डोपामिन। हर बार कोई रील, कोई शॉर्ट, कोई मैसेज, डोपामिन। और टाइम के साथ क्या होता है? आपके डोपामिन रिसेप्टर्स डाउन रेगुलेट हो जाते हैं। मतलब नॉर्मल हेल्दी एक्टिविटीज से आपको जो सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए था वो नहीं मिलता। आपको ज्यादा स्टिमुलेशन चाहिए, बस वही सेम फील नॉर्मल करने के लिए। स्टैनफोर्ड साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर एना लेम्के ने अपनी बुक डोपामिन नेशन में इसका डिटेल्ड मैकेनिज्म एक्सप्लेन किया है। वो कहती हैं, ये कंप्लीट एब्स्टिनेंस का सवाल नहीं है, ये इंटेंशनल रीसेंसिटाइजेशन का सवाल है। कुछ घंटे का गैप, डोपामिन हेवी एक्टिविटीज के बीच में डेलिब्रेट पॉज लेना इज डोपामिन रिसेप्टर्स को रीसेंसिटाइज करना। 24 घंटे का डिटॉक्स नहीं, बस सुबह का पहला 1 घंटा डोपामिन फ्री, नो फोन, नो म्यूजिक, नो स्टिमुलेशन, बस आप और आपका ब्रेन खुद को रीबैलेंस करते हुए। प्रोटोकॉल 3, आइडेंटिटी शिफ्ट थ्रू न्यूरोप्लास्टिसिटी। और अब सबसे पावरफुल चीज, आपने सुना होगा आइडेंटिटी चेंज करो, हैबिट्स चेंज हो जाएंगी। लेकिन न्यूरोसाइंस इसको एक्सप्लेन करता है। जब आप एक नई आदत कंसिस्टेंटली रिपीट करते हो, कंसिस्टेंटली, आपके न्यूरॉन्स फिजिकली रिकनेक्ट होते हैं। इसे कहते हैं साइनेप्टिक प्रूनिंग। पुराने कनेक्शंस जो यूज नहीं हो रहे वो खत्म हो जाते हैं, नए कनेक्शंस जो बार बार फायर हो रहे हैं वो स्ट्रॉन्गर हो जाते हैं। माइलिनेशन होती है, एक फैटी शीथ जो न्यूरल पाथवे के ऊपर इंसुलेशन की तरह काम करती है ताकि सिग्नल फास्टर हो जाए। और आइडेंटिटी शिफ्ट इसीलिए काम करता है क्योंकि वो आपके ब्रेन को एक नया नैरेटिव फ्रेम देता है। जब आप कहते हो मैं सिगरेट छोड़ रहा हूँ, आपका ब्रेन अभी आपको एक स्मोकर के रूप में देख रहा है जो रेजिस्ट कर रहा है, हर ना एक स्ट्रगल है। लेकिन जब आप कहते हो मैं स्मोकर नहीं हूं, आपका ब्रेन वो फ्रेम बदल देता है, और हर बार जब आप सिगरेट को ना कहते हो, आप वो नई आइडेंटिटी बेस्ड न्यूरल पाथवे को फायर कर रहे हो। स्ट्रगल नहीं, कॉन्फर्मेशन। ये पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, ये लिटरल ब्रेन रिवायरिंग है। और अब मैं आपको वही बात रिपीट करूंगा जो आपने वीडियो के शुरुआत में सुनी थी, लेकिन अब आप इसे डिफरेंट तरीके से सुनोगे। आपकी बुरी आदतें आपकी पर्सनालिटी नहीं है, वो स्टोर्ड पैटर्न्स हैं, न्यूरल पाथवेज हैं, फिजिकल स्ट्रक्चर्स हैं। और फिजिकल स्ट्रक्चर्स को फिजिकल इंटरवेंशन से बदला जा सकता है। फ्रिक्शन, बेसल गैंग्लिया के हाईवे को तोड़ना, डोपामिन स्पेसिंग, अपने रिवॉर्ड सिस्टम को रीसेंसिटाइज करना, एंड आइडेंटिटी बेस्ड रेपिटेशन, नए न्यूरल पाथवेज को फिजिकली बिल्ड करना। ये 3 चीजें कोई मोटिवेशन नहीं है, ये न्यूरोसाइंस बैक्ड रीवायरिंग प्रोटोकॉल्स हैं। और अब एक सवाल, सिर्फ एक सवाल, कल सुबह जब आप उठोगे, आपका हाथ फोन की तरफ जाएगा, ऑटोमेटिकली बेसल गैंग्लिया का लूप फायर होगा, ट्रिगर, रूटीन, रिवॉर्ड, वही पैटर्न, वही हाईवे। उस मोमेंट में 1 सेकंड का गैप होगा, एक छोटा सा विंडो। उस गैप में आपको डिसाइड करना है, क्या आप फ्रिक्शन इंट्रोड्यूस करोगे या फिर वही हाईवे, एक और बार, एक और दिन। क्योंकि लाइफ डजंट हैपन टू यू, लाइफ हैपन्स फॉर यू। और जो चीजें आपके साथ हो रही हैं वो आपके खिलाफ नहीं हो रही, वो आपके लिए हो रही हैं।